हेलो दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल एंड जेपीएससी एमसीक्यू में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे झारखंड में जनजातीय विद्रोह का पार्ट 1, जो झारखंड स्पेशल जीके से संबंधित है। 1 नंबर, धाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? 1767 ईस्वी। धाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? जगन्नाथ धाल। धाल विद्रोह कितने वर्षों तक चला? 10। धाल विद्रोह कब से कब तक चला? 1767 से 1777 ईस्वी। अंग्रेजी कंपनी द्वारा निम्न में से किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रुक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था? धाल विद्रोह। जगन्नाथ धाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने किसे धालभूम का राजा बनाया था? नीमू धाल। निम्न में से किसे धालभूम का राजा बनाने के पश्चात धाल विद्रोह शांत हुआ? जगन्नाथ धाल। जगन्नाथ धाल को अंग्रेजों द्वारा पुनः धालभूम का राजा किस वर्ष बनाया गया? 1777 ईस्वी। राजा बनने के एवज में जगन्नाथ धाल ने अंग्रेजी कंपनी को कितने वर्षों में क्रमशः 200 रुपये, 300 रुपये तथा 400 रुपये वार्षिक कर के रूप में देना स्वीकार किया था? 3। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किस क्षेत्र में हुए थे? सिंहभूम। अब देखेंगे चुआर विद्रोह। निम्न में से कहाँ के भूमिजों को चुआर या चुआर कहा जाता था? जंगल महाल। सबसे पहले बाराभूम एवं घाटशिला के चुआरों ने किस वर्ष विद्रोह किया? 1769 ईस्वी में। निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट फॉरविस और लेफ्टिनेंट गुडियार को भेजा गया था? चुआर विद्रोह। कैलापाल का जागीरदार सुबल सिंह, दामपारा सरदार जगन्नाथ पातर और धदका सरदार श्याम गंजम निम्न में से किस विद्रोह के मुख्य नेता थे? चुआर विद्रोह। 1783-84 ईस्वी में कैलापाल के जमींदारों के नेतृत्व में पंचेत राज्य क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी के सर्क शासन व्यवस्था के विरोध में हुए चुआर विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? मेयर क्राफर्ड। 1798 ईस्वी में मानभूम, बराभूम एवं पंचेत राज्य में हुए चुआर विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? दुर्जन सिंह। 1798 ईस्वी में हुए चुआर विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह विद्रोह दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ। विद्रोह का मुख्य कारण पंचेत राज्य को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों में बेचना था। इस विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों को चुआरों की भूमि उन्हें लौटानी पड़ी। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। झारखंड में चुआर विद्रोह कहाँ हुआ? बीरभूम में। अब हम लोग देखेंगे पहाड़िया विद्रोह। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? पहाड़िया विद्रोह। झारखंड में पहाड़िया विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1772 से 82 ईस्वी तक। पहाड़िया विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? रमना आहरी। पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया? महेशपुर की रानी। महेशपुर राजा की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1781-82 में। अंग्रेजों ने निम्न में से किस विद्रोह को कुचलने हेतु उनकी भूमि को सन 1824 ईस्वी में दामिन एक कोह में परिवर्तित कर दिया? पहाड़िया विद्रोह। दामिन एक कोह की कब घोषणा हुई थी? 1824 ईस्वी। दामिन एक कोह क्या है? संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा। अब हम लोग देखेंगे तमार विद्रोह। तमार विद्रोह कब हुआ? 1782 ईस्वी। 1782 ईस्वी में हुए तमार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर भोलानाथ सिंह। 1782 ईस्वी में हुए तमार विद्रोह के समय नागवंशी राजा कौन था? दर्पनाथ शाह। 1782 ईस्वी में हुए तमार विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज अधिकारी ने मुख्य भूमिका निभाई? जेम्स क्राफर्ड। 1789 ईस्वी में हुए तमार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिश्नोई मानकी और मौजी मानकी दोनों ने किया था। 1789 ईस्वी में हुए तमार विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया? कप्तान हॉगन और लेफ्टिनेंट कूपर। 1797 ईस्वी में हुए तमार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? विष्णु मानकी। 1757 ईस्वी में हुए तमार विद्रोह को किस अंग्रेज सेना नायक ने दमन किया? वेल्स। 1807 ईस्वी में हुए तमार विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? दुखन मानकी। 1807 ईस्वी में हुए तमार विद्रोह का दमन किसने किया? रफसीज।
अंग्रेजों ने छोटा नागपुर में शांति की स्थापना हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किस वर्ष किया? 1809 ईस्वी। 1819-20 में किसके नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया? रुग और कोंता दोनों थे जिनके नेतृत्व में मुंडाओं ने विद्रोह किया। रुगदेव एवं कोंता मुंडा का संबंध किस विद्रोह से है? कोल विद्रोह 1820। अब देखेंगे तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तिलका मांझी। तिलका मांझी कब आंदोलन शुरू किए थे? 1783 ईस्वी। तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था? संथाल परगना। तिलका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा, अपने क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना, अंग्रेज एवं उनके पिट्ठुओं, साहूकारों तथा सामंतवादी प्रथा के समर्थकों से मुक्ति। ये सब उद्देश्य थे, मुख्य उद्देश्य। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा जाता था? सखुआ यानी साल के पत्ता से। निम्न में से किस विद्रोह का केंद्र बिंदु वनचरी जोर यानी भागलपुर था? तिलका विद्रोह। तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया? सुल्तानगंज। तिलका मांझी के तीरों से मारा जाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? अगस्टिन क्लीवलैंड। तिलका विद्रोह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात थी विद्रोह में महिलाओं की यथेष्ट भागीदारी, लोगों की स्वाधीनता के प्रति जागरूकता, आपसी एकता बनाए रखने पर बल। उपयुक्त सभी महत्वपूर्ण बात थी। निम्न में से किस विद्रोह का स्वरूप गुरिल्ला युद्ध था? तिलका विद्रोह। तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया? 1785 ईस्वी। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? 1785 ईस्वी। तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? भागलपुर में। तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? बरगद के वृक्ष। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तिलका मांझी। तिलका आंदोलन की अवधि थी 1783 से 85 ईस्वी। तिलका मांझी को पकड़वाने में किस पहाड़िया सरदार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जार राह। भागलपुर के जिस स्थल पर तिलका मांझी को फांसी दी गई थी वह स्थल आज किस नाम से जाना जाता है? बाबा तिलका मांझी चौक। तिलका मांझी के नाम पर किस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है? भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। ये थे आज जनजातीय विद्रोह का पार्ट 1 का जीके। फिर हम लोग देखेंगे आगे पार्ट 2 का जीके। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।